दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल चल रहा था, मतलब ये जो YouTube का ट्रेंडिंग आजकल चला हुआ है ना, आप लोगों से शेयर करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग YouTube पर देखते हैं कि ये हो रहा है, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये ब्लॉग बना लिया या मैंने ये चैनल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ करने के लिए, जैसे कोई नया बिजनेस हो या कोई काम हो स्टार्ट करने के लिए, कुछ पॉइंट, कुछ बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या वो चीज़ आपके साथ है? अगर आप एक महिला हैं, मान लीजिए आप ब्लॉग बना रही हैं या आप कोई वीडियोज बना रहे हैं या आप कोई भी चैनल क्रिएट कर रहे हैं, समस्याएं जो आती हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे क्या ना, घर में जिसकी शादी हो गई है उनके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे और मम्मी पापा, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आप ये चीज़ करने के लिए बिल्कुल एबल हैं, सूटेबल हैं कि नहीं है? किसी से पूछ के कोई चीज़ करना पड़ रहा है या आप खुद में सक्षम हैं? यूट्यूब पर आने के लिए आपको सबसे पहले बेशर्म होना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग के लिए लोग एक दूसरे की बहुत तेज़ बुराई कर रहे हैं। स्त्रियाँ यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जतदार बनकर रहेंगे तो बिल्कुल काम हो नहीं पाएगा। कोई छुप के कोई काम कर रहा है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब मेरा मानना है कि कोई चीज़ छुपा के अगर कोई आप चीज़ कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर एकदम फ्रीडम चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी जान जाएंगी, भैया जान जाएंगे, पापा जान जाएंगे या हस्बैंड जान जाएंगे, कोई भी चीज़। क्योंकि ये जो मैटर है, ये सोशल साइड बहुत बड़ी चीज़ है। इसके निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। अब मायने ये रखता है कि आपका परिवार पॉजिटिव सोचता है कि निगेटिव सोचता है। तो कोई भी चीज़ कीजिए अपने फैमिली में लोगों को बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह बता के कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए मोबाइल लिए हैं, उसका आप उससे कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई न्यू चैनल क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, वायरल तो हो ही जाएगा, लोग जान ही जाएंगे। तो जिनसे डर है आपको, सबसे पहले उन्हीं से परमिशन लीजिए। अगर परमिशन लेना है तो, या तो फिर पूरी बात बता के कीजिए। आपको कठिन से कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आपके लोग फ़ोटो वायरल करेंगे, आपके लोग वीडियो वायरल करेंगे। जहां आपसे थोड़ा सा मिस हुआ होगा कहीं कोई पॉइंट, यानी 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, वही लोग सिर्फ उतना दिखाएंगे। उससे आगे, उससे पीछे क्या हुआ ये नहीं दिखाएंगे। तो इस नाते थोड़ा सा सोशल साइट पर आने के लिए आपको 4-5 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, कोई चीज़ छुपाना नहीं है। जो बात है अपने घर परिवार या जो भी लोग हैं उनको बता दीजिए, हाँ मैं ये चीज़ करता हूँ या मैं चीज़ करती हूँ। मान लो किसी को पता चले तो फिर आपको डरने वाला प्रॉब्लम ना रहे। नहीं जानते हैं, इनसे मत बताना, उनसे मत बताना। और डर बहुत बेकार चीज़ होती है। डर ऐसी है कि आदमी को जिंदे मार डालती है। इसलिए डरना नहीं है किसी चीज़ का, हमेशा स्ट्रगल करना है। लाइफ इज स्ट्रगल, बिल्कुल संघर्ष ही जीवन है। कोई बचा उचा नहीं है। आप ये मान के चलिए अच्छी अच्छी हस्तियों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए समाज में क्या क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ने लगेंगे, लोग आपका पैर खींचना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि निकम्मे लोग जो होते हैं या जो भी हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनका काम है अगर आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। अब मामला तय करना है। अगर मान लीजिए आप किसी मंजिल तक जाना है, आधे बीच रास्ते तक आप पहुँच चुके हैं, अब या तो आप वहाँ से रिटर्न हो जाइए, तब भी उतना टाइम लगेगा। अगर आप अपने डेस्टिनेशन यानी जहाँ तक आपको जाना है, मंजिल तक, वहाँ भी जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या कोई, खासकर सोशल राइट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए किस किस हद तक गुजर जा रहे हैं, कोई इसका सामना नहीं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, सबसे मेन काम, अपना कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी बिजनेस, उसको छोड़ करके कभी यूट्यूब पर मत आना, बिल्कुल मत आना। पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कीजिए, यानी एक दिन में मात्र 1 घंटा समय दीजिए। तो 30 दिन में कितना हो गया? 30 घंटा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पूरा दे दीजिए फिर 2-3 दिन वैसे कुछ भी समय मत दीजिए। थोड़ा थोड़ा दीजिए, समझ लगे कि हाँ मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ या मैं थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश हो रहा हूँ, तो फिर उसके बाद इस पर समय देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जानते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के में आप तो पक्के बादशाह है उस काम में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सारा चीज़ छोड़ करके इसी को समय देने लगेंगे, तो अगर ये कहीं असफल हो गया तो वो भी असफल हो जाएगा।
तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना काम करते हुए इस चीज़ को करना, ऐसा नहीं कि टोटली। देखिए, कोई छोटा काम या कोई बड़ा काम नहीं होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसके बाद ये चीज़ कीजिए। ये तो लक है, अगर सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, नहीं कुछ भी नहीं तो कम से कम जो आप अपना काम कर रहे हैं वो तो आपके साथ आपका धोखा नहीं देगा, जिससे आपकी 2 पैसे की इनकम हो रही है, जो भी हो रही है, जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, जिससे आपका घर परिवार खर्चा चल रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका कॉन्फिडेंट बहुत, यानी आत्मविश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए, लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, बहुत सारी उलझने भी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। परीक्षा जैसे नहीं होती है उसी तरीके से आपकी परीक्षा भी होगी। उसको पास करने के लिए आपके पास हर प्रकार के हथियार होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बस नाराज हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मान के चलिए, सिर्फ आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल साइट पर आ रहे हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप पार्ट टाइम में शुरुआती दौर कीजिए, फुल टाइम मत दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, मैं डेली देखता रहता हूँ ना, सबकी हिस्ट्री क्या है, कैसी है, क्या कहानी है, इनकी कहानी क्या थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए या कहाँ से कहाँ। बहुत सारे लोगों ने अपना 2-2 साल समय बर्बाद कर दिया। सोचिए, अगर वो बंदा जो 2 साल अपना समय बर्बाद किया है, 2 साल कहीं कोचिंग पढ़ाया होता ना तो काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन 2-2.5 लाख रुपए का अर्निंग कर लिया होता एकदम नॉर्मली। और आपने यहाँ समय दे दिया, कुछ हुआ भी नहीं। चैनल कब डिलीट हो जाए कुछ भी पता नहीं है, बहुत रिस्की चीज़ है। यानी किसी के मैटर को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना, कभी नहीं। लोग ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें, ठीक। लोगों का तो काम है यार, वो अमरूद भी खरीदते हैं तो पूछेंगे मीठा है, और नमक लगा के खाते हैं तो उनकी क्या बात करोगी। लोग आपके पीछे तुरंत बुराई करते हैं तो लोगों की क्या बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ये सब सारी चीज़ें आएंगी आपके। तो कहने का मतलब, जैसे देखिए, संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। अपना काम करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं। पार्ट टाइम में सोशल साइट पर बिल्कुल आइए, फुल टाइम मत दीजिए बिल्कुल। आप ही मान के चलिए, फुल टाइम अगर आप देंगे तो नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपना जो काम कर रहे थे उसको पूरा छोड़ करके डायरेक्ट एक काम, जो नया काम है उसको पकड़ लिए। पता लगा नया काम भी सक्सेस नहीं हुआ, पुराना वाला जो था उसका भी एक्सपीरियंस उनका कम हो गया। तो ऐसे में ये नया वाला जो बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस,